आज मैं आप लोगों को शुरू से लेकर आखिर तक बताऊंगा कि आपने हिंदी कार्टून मॉरल स्टोरीज़ किस तरह से बनानी है, हिंदी या फिर उर्दू मॉरल स्टोरीज़ किस तरह से बनाई जाती हैं, उनको बनाने का कॉन्सेप्ट क्या है, आपने स्टोरीज़ कहाँ से लेनी है, आपने अपनी जो स्टोरी है उसे आपने ऑडियो में किस तरह से कन्वर्ट करना है, ऑडियो को अपने डायलॉग्स के अंदर किस तरह से कन्वर्ट करना है, डायलॉग्स को आपने कैरेक्टर्स को किस तरह से डिलीवर करना है, कैरेक्टर्स फिर उस ऑडियो को किस तरह से उन डायलॉग्स को कैसे आगे डिलीवर करेंगे, वो आपस में बातें कैसे करेंगे, ये तमाम की तमाम चीज़ें। इसके अलावा फिर नोटबुक उठा लें, साथ में नोट करते जाएं, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और इसके अलावा ये सीखेंगे कि हमने सीन सेटअप किस तरह से करना है, एनवायरनमेंट कहाँ से लेना है, एनवायरनमेंट के साथ हमने प्रॉपर एक स्टूडियो वाला माहौल किस तरह से बनाना है, मतलब कि हमने लाइटिंग का मुकम्मल सेटअप किस तरह से करना है अच्छी क्वालिटी में रेंडर निकालने के लिए। इसके अलावा हम ये सीखेंगे कि हमने बहुत ही प्रोफेशनल कैमरा एनिमेशन किस तरह से करनी है, और आखिर में हमने अपना रेंडर किस तरह से निकालना है, और फिर कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर हम अपनी एनिमेशन को पब्लिश करेंगे और वहाँ पर से रेवेन्यू जनरेट करेंगे। यूट्यूब सबसे बड़ा सोर्स है, इसके अलावा फिर फाइवर है, फिर अपवर्क है, तो ये तमाम की तमाम चीज़ें हैं, तमाम के तमाम प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से हम बहुत सारे रेवेन्यू जो है वो जनरेट कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो है वो एनिमेशन से जो अर्निंग होती है वो यूट्यूब से होती है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर इस वीडियो के ऊपर बिल्कुल न्यूबीज़ होंगे जिनको पता नहीं है कि एनिमेशन क्या होती है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस मुकम्मल वीडियो को अच्छे से देख लो बिना स्किप किए, आपको पता चल जाएगा कि एनिमेशन किस तरह से बनाई जाती है, कार्टून कैरेक्टर एनिमेशन किस तरह से होती है, कस्टम अपने ज़ाती कैरेक्टर्स आपने किस तरह से बनाने हैं। इसमें जितने भी एसेट्स इस्तेमाल होंगे मैं तमाम के तमाम आपको प्रोवाइड करूंगा, और ये सिर्फ और सिर्फ मेरे स्टूडेंट्स के लिए, ना सिर्फ एसेट्स बल्कि इसमें जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होगा सिर्फ और सिर्फ एक सॉफ्टवेयर यूज़ करने जा रहे हैं, और उसी सॉफ्टवेयर में हमारी सारी की सारी एनिमेशन बनने जा रही है। और ये तमाम की तमाम चीज़ें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप लोगों को प्रोवाइड करना, और आगे आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बल्कि आपका एक एहसान होगा मुझ पे, वो ये है कि आपने इस चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर देना है और इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना है, ताकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप मिस ना कर पाएँ। और उसके बाद फिर इस वीडियो के एक लाइक भी कर देना है, और कमेंट में आपने लाजमी बताना है कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हो, किस कंट्री से, किस शहर से, किस इलाके से देख रहे हो, ठीक है। तो खैर हम स्टार्ट करते हैं अपना ट्यूटोरियल, और मैं आपको ले चलता हूँ अपने पीसी की स्क्रीन के ऊपर, और हम बाकायदा प्रोफेशनल एनिमेशन का आगाज़ करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि मैं अपने पीसी की स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूं, और यहां पर मेरे पास मौजूद है iClone 7.9। यही सॉफ्टवेयर हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं आज के एनिमेशन बनाने के लिए। और यहां पर ट्राई लिखा आ रहा है, बट यहां पर इसको मैं प्रॉपर इंस्टॉल कर चुका हूं और इससे लाइफ टाइम के लिए मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया, आपने वहाँ पर से जाके इस लिंक से जाके आपने डाउनलोड कर लेना है, और डाउनलोड करने के बाद एक ज़िप फाइल आपके पास आएगी, उसी फाइल को आपने एक्सट्रैक्ट कर लेना है अपने किसी भी फोल्डर के अंदर, और उस फोल्डर के अंदर आपको इसकी एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की फाइल मिलेगी। उस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की फाइल के अंदर आपको ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का मुकम्मल मेथड मिल जाएगा। अगर किसी भी भाई को कोई परेशानी, कोई दिक्कत आ रही हो इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के अंदर, तो मुझसे पूछ सकता है। मैं व्हाट्सएप का नंबर दे दूंगा, और आपने मुझे मैसेज कर देना है, और इस वीडियो का जो एक ट्यूटोरियल होगा, इस सॉफ्टवेयर का जो एक प्रॉपर इंस्टॉलेशन का ट्यूटोरियल है वो मैंने बना के रखा हुआ है, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो बाकी बात आती है इस सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट्स के ऊपर कि इस सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए हमारे पास कौन सा पीसी होना चाहिए। तो मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके पास कोर टू डू होना चाहिए, तकरीबन कोई 8000 मॉडल या इससे अपडेट मॉडल होना चाहिए, और उसके अंदर 1 GB का ग्राफिक कार्ड लाजमी लगा होना चाहिए, और रैम जो है वो 4 GB होनी चाहिए। SSD लगवा लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो ये तमाम की तमाम थी रिक्वायरमेंट्स जो कि सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं। तो मैं इस सॉफ्टवेयर को डबल क्लिक करके यहाँ पर से ओपन करता हूँ, और ये विदिन अ फ्यू सेकंड्स यहाँ पर ओपन हो जाएगा। गाइस, हमारा सॉफ्टवेयर ओपन होने के बाद कुछ इस तरह से हमारे सामने आ जाएगा। हमने यहाँ पर सिंपली नो थैंक यू के ऊपर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर से जब आपने नो थैंक यू पे क्लिक करना है, तो ये अगर इस तरह से कर्सर जो है वो रोटेट हो रहा हो, तो आपने क्या करना है कि अपना नेट जो है वो डिस्कनेक्ट कर लेना है फॉर फ्यू सेकेंड्स, और दोबारा से आपने उसे रिकनेक्ट कर लेना है।
ठीक है। तो अभी हमारा यहाँ पर कर्सर हमारे सामने आ चुका है। अब हमने क्या करना है कि विंडो पे जाके वर्क स्पेस को यहाँ पर स्टैंडर्ड रख लेना है और ये देखें हमारे पास यहाँ पर ये सॉफ्टवेयर iClone आ चुका है। इस सॉफ्टवेयर को यहाँ पर यूज़ करने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें हैं, कुछ बेसिक मालूमात हैं वो होनी चाहिए, और ये वो हैं कि आपने यहाँ पर इस यूज़र इंटरफेस को आपने देखना है। इस यूज़र इंटरफेस के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। मॉडिफाई का पैनल है, कंटेंट का है, टॉप मेन्यू बार है और इसके अलावा कुछ टूल्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए। इस सॉफ्टवेयर का यहाँ पर आपको वर्क एरिया दिखाई दे रहा है जहाँ पर हमारी आउटपुट शो होगी, जहाँ पर हमारे कैरेक्टर्स कार्टून्स शो होंगे, जहाँ पर हमारा इन्वायरमेंट शो होगा। तो इस इन्वायरमेंट को, इस वर्क एरिया को आपने कंट्रोल किस तरह से करना है। इस वर्क एरिया को कंट्रोल करने के लिए गाइस आपको यहाँ पर से 3 टूल्स मिल रहे हैं। इन 3 टूल्स का क्या मकसद है? पहले नंबर पे है जूम का, आपने इसको एक क्लिक करके ऑन कर लेना है और माउस के लेफ्ट बटन को यहाँ पर से होल्ड किए रखना है और होल्ड किए रखने के बाद आगे की तरफ करेंगे तो आपका वर्क एरिया जूम इन हो जाएगा और पीछे की तरफ करेंगे तो जूम आउट हो जाएगा। और बिल्कुल इसी तरह से आप इसे ऑन कर लें मूव टूल को और आप इसी मेथड के साथ वर्क एरिया को आगे पीछे मूव कर सकते हैं और बिल्कुल इसी मेथड के साथ आप इसको रोटेट भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये था वर्क एरिया को कंट्रोल करने के लिए और ये 3 टूल्स यहाँ पर आपको 4 टूल्स सॉरी दिखाई दे रहे हैं। ये हैं वर्क एरिया के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट पड़ा है या कोई करैक्टर पड़ा है, उस करैक्टर या किसी ऑब्जेक्ट को कंट्रोल करने के लिए टूल इस्तेमाल होते हैं। ये सिलेक्शन टूल होता है किसी भी ऑब्जेक्ट या करैक्टर को सिलेक्ट करने के लिए। ये मूव टूल होता है, यहाँ पर अभी ये यहाँ पर शो नहीं हो रहे, मतलब इनको मैं सेलेक्ट नहीं कर पा रहा। इसकी वजह यह है कि अभी मेरे पास यहाँ पर कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है। तो मुझे क्या करना है गाइस, मेरे पास यहाँ पर सबसे पहले नंबर पे जो आपको काम करना है वो यह है कि सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है। सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के बाद इसे ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर बेस करैक्टर्स प्रोवाइड किए हुए हैं, उन बेस करैक्टर्स को आपने यहाँ पर लेके आना है। ठीक है, और वो बेस करैक्टर्स जो हैं मैं अपनी ड्राइव के अंदर चला जाता हूँ। मैं यहाँ पर अपनी ड्राइव में आ चुका हूँ जहाँ पर मेरे एसेट्स पड़े हुए हैं और यहाँ पर गाइस मेरे पास ये एक फ़ोल्डर पड़ा है टून बेबी के नेम से। मैं यहाँ पर से 2 आपको करैक्टर्स प्रोवाइड कर दूंगा, एक मेल एंड सेकंड नंबर पे फीमेल। तो ये है बेस करैक्टर्स। अब करना क्या है, आपने इनमें से किसी भी बेस करैक्टर को, अगर आप फीमेल पे वर्क कर रहे हो तो फीमेल को आपने जस्ट सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करना है अपने iClone के अंदर। अब यहाँ पर आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि ये तो बेस करैक्टर्स आपने प्रोवाइड कर दिए, ये तो वो करैक्टर्स हैं जो आपने दिए हैं, तो हम अपने खुद के करैक्टर्स किस तरह से बना सकते हो? तो गाइस आपने परेशान नहीं होना, आपने इन्हीं बेस करैक्टर्स को लेके अपने करैक्टर्स बनाने हैं। वो किस तरह से बनाओगे? आपने सिंपली फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर ये यूज़ कर रहे हैं एलिजाबेथ और इसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं अपने iClone के अंदर। अब इस जो हमारा करैक्टर है इसके कपड़े चेंज करेंगे, इस करैक्टर के फेस को चेंज करेंगे, प्रॉपर बिल्कुल अलग थलग सा करैक्टर बना देंगे। ठीक है, तो आप अपने किसी बच्चे की, बेटी की पिक्चर भी यहाँ पर लेके आ सकते हैं और उस पिक्चर से प्रॉपर 3D फेस जो है वो जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, इसकी जगह पर आपके किसी भी चाहने वाले का यहाँ पर फेस आ जाएगा या रैंडम कोई आपको क्लाइंट प्रोवाइड करता है। तो गाइस क्या करना है, आपने सिंपली यहाँ पर आ जाना है मॉडिफाई में। करैक्टर को पहले सेलेक्ट कर लेना है, सेलेक्ट करने के बाद मॉडिफाई में आ जाना है और मॉडिफाई में आने के बाद ये है क्रिएट फेस और इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, तो क्रिएट फेस के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है कि आपके पास कोई पिक्चर होनी चाहिए कि जिस पिक्चर का आपने फेस 3D में जनरेट करना है। तो मैं क्या करता हूं कि मैं यहां पर चला जाता हूं पिंटरेस्ट के ऊपर और पहले तो गाइस मैं देख लेता हूं कि मेरे पास अगर यहां पर कोई करैक्टर्स पड़े हुए हैं तो मैं उन्हीं करैक्टर्स को ले लेता हूं। कोई ओके, मेरे पास यहाँ पर कुछ करैक्टर्स पड़े हैं तो मैं इन्हीं करैक्टर्स में से किसी एक करैक्टर को लेता हूँ, उसका फेस जो है यहाँ पर जनरेट करता हूँ। तो मैं ले लेता हूँ ये वाला करैक्टर। यहाँ पर सिंपली देखें, अभी जाना है आपने iClone के अंदर। पिक्चर हमारी कंफर्म हो गई है, रेफरेंस पिक्चर कंफर्म करने के बाद आपने क्रिएट फेस के ऊपर क्लिक कर देना है और उसके बाद देखते हैं कि कहाँ पर हमारे करैक्टर्स जो हैं वो पड़े हुए हैं।
ये हमारा करैक्टर पड़ा है, इसे मैं सेलेक्ट करता हूँ और ओपन पे क्लिक कर देता हूँ। गाइस यहाँ पर हेड को अच्छी क्वालिटी में जनरेट करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका जो रेफरेंस पिक्चर है वो बिल्कुल इसी तरह से होनी चाहिए जैसे ये है, मतलब अच्छी क्वालिटी में होनी चाहिए और दोनों ईयर्स जो हैं, दोनों कान शो होने चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट सीधा फेस होना चाहिए जैसे आपका आईडी कार्ड के ऊपर होता है या पासपोर्ट पिक्चर जैसे होती है वैसे। तो आपने सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपने इसे यहाँ पर से थोड़ा ऊपर यहाँ पर कर देना है, इससे नीचे से यहाँ पर चिन के ऊपर, और अब नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद अगेन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दें। हम यहाँ पर टाइम अपना बचाएंगे और किस तरह से बचाएंगे ज़रा देखिएगा। हम इसे सिंपली ये देखें, जब सारी की सारी रेड ग्रीन हो जाए आपने इसे उठा के यहाँ पर नोज़ के ऊपर यहाँ पर फिक्स कर देना और इसी तरह से इसे आपने यहाँ पर लिप्स के ऊपर फिक्स कर देना और इसी तरह से आपने इन्हें उठा के यहाँ पर आइज़ पर फिक्स कर देना। और यहाँ पर मिरर को लाजमी आपने चेक लगा देना है। इसकी ये रीज़न है कि अगर आप मिरर पर चेक लगाते हो तो एक साइड को करोगे तो दूसरी साइड ऑटोमेटिक एडजस्ट होती जाएगी, ठीक है। तो अभी आपने क्या करना है कि पहले हम लिप्स को एडजस्ट कर लेते हैं। तो लिप्स को आपने इन मार्कर्स को लिप्स के अकॉर्डिंग आपने एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। ज़रा गौर से देखेंगे मैं क्या कर रहा हूँ। ओके, तो ये हो गया हमारा। हमने यहाँ पर इसे इस तरह से कुछ अरेंज कर लिया हुआ है और इस नोज़ को आपने यहाँ पर अरेंज कर लेना है इस तरह से। देखें, नोज़ को अच्छे से कवर कर लेना है और तब तक आपने इसे एडजस्ट कर लेना कि जब तक आपका नोज़ ठीक से प्रॉपर से इसके यहाँ पर, ये देखें यहाँ पर ये साथ साथ एडजस्ट होता जा रहा है। तो रेफरेंस पिक्चर के अंदर नोज़ कुछ इतना ज़्यादा ठीक से विजिबल नहीं है, इस वजह से ये थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। अब आ जाती है बारी जनाब इसकी आइज़ की। तो आइज़ को यहाँ पर हम एडजस्ट कर लेते हैं आइज़ के अकॉर्डिंग, ये हमारी, और ओके मिरर को लगाया हुआ है चेक। और अच्छा, अब देखें बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि मिरर जब ऑन कर देते हैं तो एक साइड दूसरी साइड के साथ मुताबिकत नहीं रखती, बिल्कुल मैच नहीं करती। तो हमें क्या करना है कि मिरर को अनचेक कर देना है और अब इसे इस तरफ ले आते हैं यहाँ पर, ठीक है। और इससे अलग से हम इंडिविजुअली जो है वो सेट कर लेते हैं इन मार्कर्स को अपने रेफरेंस पिक्चर के ऑर्गन के हिसाब से। अभी ऑर्गन कौन सा हम कर रहे हैं, आइज़ का। इससे हम थोड़ा ऊपर ले जाते हैं, ठीक है। तकरीबन ये हो गया। अब इससे ये जो मार्कर है इसे पकड़ के हम कुछ इस तरह से कर लेते हैं, इस तरफ को, इस वाले को यहाँ पर और इस वाले को हम यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। ओके, अब हम यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर यस पे आपने क्लिक कर देना है। और यस पर क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है कि अपने इस करैक्टर को यहाँ पर सेव करना है। गर्ल के नेम से मैं यहाँ पर सेव कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने इसे सेव कर दिया। तो देख सकते हो कि जो पिक्चर हमने रेफरेंस पिक्चर यहाँ पर दी थी उस रेफरेंस पिक्चर के अकॉर्डिंग इसका फेस यहाँ पर बन चुका है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इसके जो कपड़े हैं उनको चेंज करते हैं। तो कपड़ों को चेंज करने का क्या तरीकाकार है गाइस कि आपने यहाँ पर इसका जो कपड़ों का मैश है उसे चेंज नहीं कर सकते, अलबत्ता जो कपड़ों के टेक्सचर्स हैं उनको आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो कपड़ों के टेक्सचर्स को किस तरह से चेंज करना है कि आपने यहाँ पर मॉडिफाई में मटेरियल पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपने ढूंढने हैं वो लेयर ढूंढनी है जो कपड़ों की लेयर है। तो यहाँ पर ओवरकोट लिखा हुआ है, तो ये देखिए यहाँ पर ओवरकोट आ गया इसका और यहाँ पर इसके ये टेक्सचर्स आ गए। राइट क्लिक करना है, टेक्सचर फाइल के ऊपर क्लिक करना है और सेव टेक्सचर्स के ऊपर क्लिक कर देना है और आपने अपने टेक्सचर्स को सेव कर देना है जिस नेम से उनकी लेयर बनी हुई है। अब आपने चले जाना है गाइस अपने फोटोशॉप के अंदर। तो मैं यहाँ पर एडोबी फोटोशॉप इस्तेमाल कर रहा हूँ 2020। तो आप कोई सा भी वर्जन इस्तेमाल कर सकते हैं। फोटोशॉप ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर फोटोशॉप आपको अच्छे से आना चाहिए, बस जितना मैं बता रहा हूँ आपको अभी इस वीडियो के अंदर बता दूंगा, आपको तरीका आ जाएगा कि आपने यहाँ पर क्या करना है, ठीक है। अगर आपको फोटोशॉप नहीं भी यूज़ करना तो परेशान होना नहीं है, आपने फोटोशॉप का जस्ट आपने सिंपली इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। तो फोटोशॉप तो हर एक पीसी के अंदर मौजूद होता है ऑलरेडी, नहीं होगा तो मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। तो अभी आपने क्या करना है कि फाइल पर जाना है और यहाँ पर ओपन पे आपने क्लिक कर देना है और ओपन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ओवरकोट के टेक्सचर जो हमने सेव किए थे हमारे पास आ चुके हैं, इन्हें हम यहाँ पर से
ओपन कर लेते हैं स्लाइड करके। अब गाइस देखें यहाँ पर इसके टेक्सचर्स जो यहाँ पर आ चुके हैं। अब हमने इन टेक्सचर्स का जो कलर है वो चेंज करना है। तो क्या करना है कि आपने यहाँ पर से लेना है पॉलीगनल लैसो टूल, ठीक है। यहाँ पर ये छोटा सा एरो दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और माउस के लेफ्ट बटन को यहाँ पर से होल्ड किए रखें, थोड़ा सा नीचे करें यहाँ पर और यहाँ पर लाके छोड़ दें, ये सिलेक्ट हो जाएगा पॉलीगनल लैसो टूल, ठीक है। अब आपने सिंपली कीबोर्ड से आल्ट प्रेस करना है और माउस से स्क्रॉल अप कर देना है, माउस से स्क्रॉल अप कर देना है। अब यहाँ पर बारी आती है इन फ्लावर्स की। तो अगर आप लोग क्या करना चाहते हो कि इन फ्लावर्स को भी आपने यहाँ पर से इनका कलर भी चेंज करना है, तो आपने सिंपली देखें ये सर्कल बनाना है, तो इन सर्कल को आपने यहाँ पर से ये देखें कुछ बनी बनाई शेप्स मिल रही हैं, एलिप्टिकल मार्क टूल, ठीक है। यहाँ पर से ये ले लेना है और यहाँ पर इसे इस तरह से मार्क कर देना है, कुछ इस तरह से। ओके, ये मार्क हो गया। अब यहाँ पर से आप लेसर टूल लें और राइट क्लिक करके फिल के ऊपर क्लिक कर दें और यहाँ पर आप कलर पिक करें और कलर आप जो भी रखना चाहते हैं वो कलर लें। मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, पहले यहाँ पर क्लिक करता हूँ रेड पर, उसके बाद मैं इसकी कैपेसिटी को फुल कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ और अगेन ओके कर देता हूँ। यहाँ पर ये रेड हो चुका है। अब मैं यहाँ पर मूव टूल लेता हूँ और इसे यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ओके, ये यहाँ पर बड़ा हो चुका है, तो ये आप लोग देख सकते हो, ठीक है। ये तरीकाकार है। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर से अगेन लेसो टूल लेता हूँ और यहाँ पर डबल क्लिक करता हूँ और ओके कर देता हूँ स्पीड के साथ। तो अब आती है बारी इन फ्लावर्स के जो यहाँ पर इनकी पत्तियाँ हैं इन्हें सेलेक्ट करने की। तो इसके लिए मैं लेता हूँ यहाँ पर से पेन टूल। यहाँ पर से वैसे आप लेसो टूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट पेन टूल का ज़्यादा अच्छे से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे कर्व्स जो होते हैं वो ज़्यादा अच्छे से बना सकते हो। पेन टूल ले लेना और यहाँ पर सिंपली एक बार आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर अब कर्सर को यहाँ पर लेके आना है और यहाँ पर आपने लेके आने के बाद क्लिक नहीं करना, अब आपने होल्ड किए रखना है, ठीक है। एक बार आपने कंट्रोल जी करें, अंडू हो जाएगा। अब यहाँ पर क्लिक करके छोड़ना नहीं है, क्लिक करके छोड़ना नहीं है, माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक करके छोड़ना नहीं है और अब होल्ड किए रखना है। और होल्ड किए रखने के साथ ही कर्सर को माउस को ऊपर लेके जाओगे तो यहाँ पर ये बन जाएगा, आपका कर्व बन जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल इसी मेथड के साथ आपने क्या करना है कि यहाँ पर पूरी सिलेक्शन जो है वो कर लेनी है आपने, ठीक है। तो ये गाइस यहाँ पर सिलेक्शन होती आ रही है। ये देखें जहाँ से शुरू किया था वहाँ पे लाके मिला दिया। अब आपने क्या करना है कि अब एक यहाँ पर काम करना है, वो ये है कि राइट क्लिक करके आपने यहाँ पर मेक सिलेक्शन के ऊपर क्लिक कर देना है और ओके कर देना है, ठीक है। तो ये सिलेक्शन हो चुकी है। तो अब गाइस हमें क्या करना है कि यहाँ पर से लेना है लेसो टूल अगेन और राइट क्लिक करना है और फिल के ऊपर क्लिक कर देना है और अगेन कलर के ऊपर क्लिक करना है। और अब यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताने जा रहा हूँ और वो ये है कि मैंने यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक की है। अगर आपसे भी ये मिस्टेक हो जाए तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप इसको किस तरह से फिक्स कर सकते हो। मिस्टेक ये है कि आपने जो भी चीज़ यहाँ पर बनानी है उसको आपने लेयर के अंदर बनाना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि जब भी आपने कोई न्यू सिलेक्शन करनी होती है तो आपने उसको एक नई लेयर के अंदर उसकी सिलेक्शन करनी होती है, ठीक है। तो जब हमने यहाँ पर ये सर्कल बनाया था तो हमने सर्कल को एक नई लेयर के अंदर बनाना था, ठीक है, जो कि हमने नहीं बनाया। तो वो किस तरह से बनाना है, अभी फिलहाल के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर इसको कर रहा हूँ कैंसिल करने के बाद यहाँ पर मैं कैंसिल करके यहाँ पर सिलेक्शन मैंने कर ली है, कोई मसला नहीं है, पहले सिलेक्शन हो गई है। लेकिन फिल करने से पहले, कलर फिल करने से पहले, सिलेक्शन कर ली है लेकिन कलर फिल करने से पहले आपने क्या करना है कि यहाँ पर लेयर पे क्लिक करना है, न्यू लेयर पे जाना है और यहाँ पर एक नई लेयर सेट कर लेनी है। और इस लेयर को अगर कोई नेम दे दोगे तो आपको बाद में ढूंढने में आसानी हो जाएगी, अदरवाइज कोई मसला नहीं है। ओके कर दें, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूं कि अब मैं यहां पर से राइट क्लिक करता हूं और फिल पे जाता हूं और यहां पर से कलर लेता हूं और कलर मैं ये वाला पिक कर लेता हूं और ओके कर देता हूं, अगेन ओके कर देता हूं, ठीक है। तो ये जो मेरा फ्लावर है ये एक अलग लेयर के अंदर बन चुका है। ये देखिए यहाँ पर लेयर एडिटर में आ गया और इसे मैं यहाँ पर हाइड कर देता हूँ। देखें हाइड कर दिया तो मेरा यहाँ पर वो जो मैं फिल किया था वो गायब हो गया, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि इसे हाइड रहने देता हूँ। हाइड इसलिए रहने देना क्योंकि मुझे अब एक अलग लेयर के अंदर ये जो दरमियान वाला सर्कल है इसे भी बनाना है। अगेन वही तरीका, आपने फिलहाल के लिए क्या करना है कि राइट क्लिक करके
ये डी सेलेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना। पहली सिलेक्शन खत्म हो जाएगी। अब हमें एक नई सिलेक्शन लेनी है और अगेन उसी तरीके से लेनी है। एलिप्टिकल मार्क टूल को यहाँ पर से लेना है और यहाँ पर इस तरह से आपने मार्क कर देना है। और अब आपने अगेन लेना है लेसो टूल और यहाँ पर फिल करने से पहले हमें एक नई लेयर के अंदर बनाना है और यहाँ पर एक नई लेयर लेते हैं और ओके कर देते हैं और इसे राइट क्लिक करके फिल करते हैं और यहाँ पर सेम वही कलर दे देते हैं, ये वाला, ठीक है, और ओके कर देते हैं। तो गाइस इसे हमने यहाँ पर से उठा के बिल्कुल दरमियान में रख लेना है, ठीक है। तो अब देखिएगा कि ज़रा लेसो टूल अगेन लेता हूँ, यहाँ पर राइट क्लिक करके मैं डी सेलेक्ट कर देता हूँ। अब इन दोनों को मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं ऑन कर लेता हूँ। तो देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा जो प्रॉपर जो फ्लावर था, फ्लावर का जो कलर है वो यहाँ पर चेंज हो चुका है। तो आप लोगों को सिर्फ एक फ्लावर बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, बाकी फ्लावर्स को आपने कॉपी पेस्ट कर लेना है। और वो किस तरह से करना है कि आपने फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर एक फ्लावर बना लिया कंप्लीट। फ़र्ज़ करें कि आपका ये वाला जो फ्लावर है ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। आपने क्या करना है कि कंट्रोल, पहले एक लेयर को सेलेक्ट करना है, देन कंट्रोल प्रेस करना है अपने कीबोर्ड से और दूसरी को लेयर को भी सेलेक्ट करना है और आपने कंट्रोल जी प्रेस कर देना है। इनका ग्रुप बन जाएगा और आपने इसी ग्रुप को कॉपी पेस्ट करते जाना है। आल्ट प्रेस करके कीबोर्ड से आल्ट प्रेस करेंगे और इसे थोड़ा सा ऊपर की तरफ यहाँ पर उठा के ये जब लाइन आ जाए हल्की सी ब्लू कलर की, यहाँ पर छोड़ देना आपने, इसका ग्रुप सेट हो जाएगा। अब आपने क्या करना है कि मूव टूल लेना है और आपने इसे इस तरफ को मूव कर देना है। ये देखें यहाँ पर हमने मूव कर दिया और इसी तरह से आपने इन ग्रुप्स की मल्टीपल कॉपीज बना के उनको यहाँ पर मूव करते जाना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है अपने हर एक फ्लावर के ऊपर। अब क्या करते हैं कि अब हम चेंज करते हैं कलर, बाकी मतलब इसका ये जो हमारे पास मेन जो कपड़े हैं उनका कलर जो है वो चेंज करते हैं। तो मुझे क्या करना है कि अगेन यहाँ पर से लेना है जनाब लेसो टूल, ओके। और लेसो टूल लेने के बाद मुझे अब यहाँ पर से मैं कंप्लीट इसका कलर चेंज नहीं करूँगा, ठीक है, मुकम्मल इसका कलर चेंज नहीं करूँगा। मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा करके दिखा देता हूँ, बाकी आपने खुद ही करना है। तो यहाँ पर से हम कुछ इस तरह से, अच्छा ये जो दरमियान में फ्लावर्स आ रहे हुए हैं, इन फ्लावर्स को आप यहाँ पर दरमियान में ऐसे रहने दें तो कोई मसला नहीं है यहाँ पर। और अगर आप इनका कलर चेंज ना भी करें तो कोई इशू नहीं है। मैं सिर्फ आपको तरीका बता रहा हूँ कि अगर आप लोग एक यूनिक सी चीज़ बनाना चाहते हो और लोग दूसरों से डिफरेंट बनाना चाहते हो, साफ ज़ाहिर है कि यार ये करैक्टर मैंने प्रोवाइड किए हैं तो हर बंदा इस करैक्टर को, इन बेस करैक्टर्स को डाउनलोड करेगा और हर बंदा जब डाउनलोड करेगा और अपनी एनिमेशन के अंदर अगर सेम करैक्टर्स ही इस्तेमाल करने लग जाता है तो वो तो कॉपीराइट का इशू बन सकता है ना। तो कॉपीराइट से बचने के लिए आपने क्या करना है कि इन बेस करैक्टर्स की मदद से, इन बेस करैक्टर्स को लेके अपने करैक्टर जो हैं वो एक्सचेंज कर लेने हैं इनके साथ, ठीक है। जैसे हमने रेफरेंस पिक्चर की मदद से फेस चेंज किया और इस मेथड के साथ हम इसके जो कपड़ों का कलर है वो चेंज कर रहे हैं। और इसी तरह से आपने करैक्टर की स्किन की टोन को कैसे चेंज करना है, स्किन को एशियन कैसे रखना है, अफ्रीकन कैसे रखना है, ठीक है, गोरा कैसे बनाना है, काला कैसे बनाना है, गंदोमी कैसे बनाना है, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं हम इसी वीडियो के अंदर सीखेंगे आगे चल के। अब यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। अच्छा मैं जल्दी में कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा अच्छा नहीं कर रहा, आपने ज़रा अच्छे से कर्व बना लेने हैं। और अगर आप लोग कर लेते हो, इससे सिलेक्शन कर लेते हो, क्या बोलते हैं, पेन टूल से, तो ज़्यादा बेहतर सिलेक्शन हो जाएगी, कर्व अच्छे से बन जाएंगे। तो गाइज़ अब क्या करता हूँ कि मैं एक यहाँ पर नई सिलेक्शन करने के बाद ऑफ कोर्स मुझे एक नई लेयर बनानी है। न्यू पे जाता हूँ, यहाँ पर लेयर बनाता हूँ और यहाँ पर ओके कर देता हूँ। और अब राइट क्लिक करके फिल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर कलर पे जाता हूँ और अब मैं यहाँ पर से कलर पिक कर लेता हूँ ग्रीन, ठीक है, और इसे ओके कर देता हूँ और अगेन ओके कर देता हूँ। अच्छा आल्ट प्रेस करके माउस को स्क्रॉल डाउन करता हूँ और यहाँ पर मैं जूम आउट कर लिया। अच्छा यहाँ पर हमने बाकी पहले जो लेयर्स बनाई हुई थी वो गायब हो गई हैं। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर जो हमने पहले लेयर्स बनाई थी वो नीचे हैं, इस लेयर से नीचे हैं। तो हमने क्या करना है कि इस लेयर को जो हमने बाद में लेयर बनाई है, पहले तो मैं इस राइट क्लिक करके डी सेलेक्ट कर देता हूँ और मूव टूल लेता हूँ यहाँ पर से। और अब क्या करना है कि आपने इस टॉप वाली लेयर को बॉटम पे रख देना है, ठीक है। आपने इस लेयर को उठाना है और यहाँ पर ये ग्रुप 1 के नीचे रख देना है। तो आपके फ्लावर्स की जो लेयर्स थी वो ऊपर आ गई हैं,
तो इस वजह से आपके फ्लावर्स यहाँ पर शो होना शुरू हो चुके हैं। ठीक है, तो गाइस इस मेथड के साथ आप लोग अपने कैरेक्टर के कपड़ों का जो कलर है वो चेंज कर सकते हो, और यहाँ पर बेशक नए डिज़ाइन अपनी मर्जी से ले आओ। आप ये फ्लावर्स नहीं बनाना चाहते, ठीक है, कोई इशू नहीं, तो आपके सामने ये एक मैप आ चुका है। अब इस मैप के कलर्स को चेंज कर दो, ऑटोमेटिक आपके कपड़ों के जो कलर्स हैं कैरेक्टर्स के वो चेंज हो जाएंगे। कलर्स को चेंज करने के बाद सिंपली आपने फाइल पे क्लिक करना है और सेव एज के ऊपर क्लिक करना है, और यहां पर से आपने क्लिक करके फॉर्मेट को चेंज करना है, PST टू PNG कर देना है, और यहां पर ओवरकोट आपके नेम से हम इसको सेव कर देते हैं और सेव कर देते हैं, ओके कर देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, आईक्लोन में अगेन वापस जाते हैं और डिफ्यूज जो हमारा यहाँ पर बेस कलर था कपड़ों का, ओवरकोट का, डबल क्लिक करते हैं अब, और ये जो आपके नेम से हमने सेव किए थे इन्हें सेलेक्ट करके यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। तो देख सकते हो कि यहाँ पर हमारे कैरेक्टर के जो कपड़ों का जो कलर है वो यहाँ पर चेंज हो चुका है, और आप देख सकते हो कि जो फ्लावर्स हमने यहाँ पर बनाए थे वो फ्लावर्स भी यहाँ पर शो हो रहे हुए हैं। ठीक है, तो ये देखें हमारा कैरेक्टर का फेस भी चेंज हो चुका है, और इसके जो कपड़ों का जो कलर था वो भी चेंज हो चुका है। अब बारी आती है कि आपने इसके जो हेयर्स हैं उन हेयर्स का कलर अगर चेंज करना है तो वो किस तरह से करोगे। तो बिल्कुल सेम वही तरीका है, आपने डबल क्लिक करना है हेयर्स के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पर हेयर्स के टेक्सचर्स आ चुके हैं, मॉडिफाई में टेक्सचर्स पे क्लिक करना लाजमी है, और उसके बाद डिफ्यूज के नाम से आपके पास यहाँ पर टेक्सचर आ चुके हैं। आपने क्या करना है कि यहाँ पर से आपने जाना है क्रोम के ऊपर, और यहाँ पर सर्च करना है ब्लैक हेयर्स टेक्सचर्स और इंटर प्रेस कर देना है, और यहाँ पर मैं इमेजेस के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, और टूल्स पे जाके मैं साइज़ को यहाँ पर रख दूंगा लार्ज। ठीक है, साइज़ लार्ज में यहाँ पर रख देता हूँ, और उसके बाद गाइस मुझे क्या करना है कि यहाँ पर से ये जो हेयर्स मेरे सामने यहाँ पर शो हो रहे हुए हैं टेक्सचर्स, मैं इन्हें यहाँ पर से राइट क्लिक करके सेव इमेज एज पे क्लिक करता हूँ, और JPG या PNG दोनों में मैं इसको सेव कर लेता हूँ किसी एक में, और यहाँ पर सिंपली उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ यहाँ पर इस डिफ्यूज़ वाले के ऊपर, और मेरे जो हेयर्स हैं उनका जो कलर है वो यहाँ पर चेंज हो गया। अब ये वाले बच गए हैं, अब इन पे डबल क्लिक करते हैं। ठीक है, इन हेयर्स की 2 लेयर्स बनी हुई थी, तो अब ये आ गए, और सेम उसी कलर को पिक्चर को उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं अब इसके ऊपर। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, बल्कि इस हेयर की 2 नहीं बल्कि 3 आई थिंक लेयर्स बनी हुई हैं। तो यहाँ पर ऊपर करके देखते हैं टोटल कितनी लेयर। ओके, तो अब इसको भी सेलेक्ट करते हैं, ये पीछे वाले जो हेयर्स हैं इनको भी सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ पर अगेन ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। कुछ हेयर्स इस तरह के होते हैं जिनके जो टेक्सचर्स होते हैं वो जिनके हेयर्स की एक ही लेयर होती है। ठीक है, और कुछ इस तरह के होते हैं कि जिनकी 2-3 लेयर्स बनी होती हैं। तो जो ज़्यादातर फीमेल जो हेयर्स होते हैं उनकी ज़्यादा लेयर्स बनी होती हैं। तो ये दरमियान में रह गई है, इस पर डबल क्लिक करके इसे सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पर से सेम उसी को हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं इसके ऊपर। तो आप देख सकते हो कि तकरीबन सारे हेयर के जो कलर्स थे वो चेंज हो चुके हैं। तो अब आप लोग ज़रा कंपेयर कर लो इस करैक्टर को बेस करैक्टर के साथ, खुद देख लो कि करैक्टर हमारा कितना चेंज हो चुका है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि मुझे वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं करना और आपको कम टाइम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बतानी है। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी में कर रहा हूँ और इतना ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के अंदर नहीं बन पा रहा। तो जब आप लोग सुकून से, तसल्ली से, तहम्मुल से आप लोग काम करोगे, ठीक है, जब आपके पास ज़्यादा टाइम होगा, एक करैक्टर के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा आपका लगेगा। ठीक है, और आपका करैक्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, जबकि मुझे 1 घंटे के अंदर प्रॉपर आपको कंप्लीट करैक्टर नहीं बताना सिर्फ, बल्कि आपको साथ में आपको एनिमेशन का तरीका भी बताना है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि अब हम दूसरा जो हमारा करैक्टर है वो यहाँ पर लेके आते हैं, और जो सेकंड करैक्टर है वो है मेल करैक्टर। और उस मेल करैक्टर को आपने कैसे चेंज करना है, जैसे हमने गर्ल का करैक्टर चेंज किया है, उसके कपड़ों को भी सेम उसी तरीके से चेंज करना है। यहाँ पर मैं ये मेल करैक्टर हमारा यहाँ पर ले आता हूँ, मैं ले आता हूँ यहाँ पर माइक को। ठीक है, अब मैं माइक के कपड़े ना चेंज करूँगा, ठीक है, ना माइक के कपड़े चेंज करूँगा, ना इसके हेयर चेंज करूँगा, ना इसकी स्किन चेंज करूँगा, सिर्फ और सिर्फ इसकी जो स्किन टोन है उसको चेंज करूँगा। ठीक है, क्योंकि मैंने इस करैक्टर की स्किन टोन को, गर्ल की स्किन टोन को चेंज नहीं किया, बाकी सारे के सारे चीज़ें मैंने यहाँ पर कर ली हुई है। तो मैंने सिलेक्शन टूल को यहाँ पर सेलेक्ट करना है, बल्कि मूव टूल को यहाँ पर लेता हूँ और यहाँ पे से थोड़ा सा जूम टूल को और थोड़ा जूम कर लेता हूँ। अब सिलेक्शन टूल को लेता हूँ, यहाँ पर अपने माइक को सेलेक्ट कर लिया, ओके हो गया। मॉडिफाई में जाता हूँ, यहाँ पर क्लिक करता हूँ मटेरियल के ऊपर, और अब मुझे इसकी जो फेस की टून है, आप देख सकते हो कि यहाँ पर
इस माइक जो हमारा कैरेक्टर है, माइक की बहुत सारी लेयर्स बनी हैं। टोंग की अलग लेयर है, टीथ की अलग है, आइरिस की अलग है, आई लेंस की अलग है, ठीक है, इस तरह स्किन की अलग है। तो मुझे हर एक लेयर को अलग से सिलेक्ट करके उसकी टोन को चेंज करना पड़ता होता है। तो मुझे क्या करना है कि सिंपली अभी, क्योंकि इसके जो टंग है वो तो शो नहीं होनी, ठीक है, हमें क्या करने की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पर जाना है इसके फेस के ऊपर, ठीक है, फेस की लेयर आपने सेलेक्ट करनी है और आपने नीचे आ जाना है, थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पर डिफ्यूज़ कलर के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर से आपने इस जगह पर, ये देखें, ये जगह, ये वाली जगह, यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है और इसे आपने थोड़ा नीचे कर देना है। ओके, आपका कलर जो है, आपका जो करैक्टर है, इस करैक्टर का जो कलर है वो, उसकी जो टून है वो चेंज हो गई है। तो मैंने इसको ब्लैक कर दिया, वाइट से ब्लैक कर दिया। और अब आप चाहते हैं कि सेम यही कलर आप बाकी की लेयर्स के ऊपर भी, बाकी के पार्ट्स के ऊपर भी अप्लाई कर दें और आपको बार बार कलर को सेलेक्ट ना करना पड़े। तो आपने क्या करना है कि सिंपली ऐड टू कस्टम कलर्स के ऊपर क्लिक कर देना है और ओके कर देना है। और अब आपने नेक्स्ट लेयर सेलेक्ट करनी है और नेक्स्ट लेयर कौन सी होगी, आपकी अपर स्किन की, ठीक है, अपर स्किन की लेयर को सिलेक्ट कर लेना है और आपने नीचे आ जाना है, डिफ्यूज कलर पे क्लिक कर देना है और वो जो कलर हमने कस्टम कलर्स में ऐड किया था यहां पर शो हो रहा है, इसे आपने क्लिक करके सिलेक्ट कर लेना है और ओके कर देना है। अब देख सकते हो कि यहां पर आपके जो अपर बॉडी थी उसके जो टून है वो भी यहां पर चेंज हो चुकी है, ठीक है। अब बाकी की जो है वो आपने खुद ही कर लेनी है, तरीका मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब गाइस बारी आती है कि आपके करैक्टर्स ने एनिमेट किस तरह से करना है। आपके करैक्टर्स की दो तरह की एनिमेशन होगी। पहली एनिमेशन होगी इनके बॉडी पार्ट्स की, मतलब इनकी मूवमेंट की। दूसरी एनिमेशन होगी इन्होंने बोलना कैसे है और इनके फेशियल जो एक्सप्रेशंस हैं वो किस तरह से चेंज होंगे, ठीक है। तो ये दो तरह की एनिमेशन होगी। पहले हम कर लेते हैं कि करैक्टर्स ने बातें कैसे करनी है या चलना फिरना कैसे है। सेम तरीका है बाकी की सारी एनिमेशंस करने का, ठीक है। तो दो तरीके आपको बताता हूं। पहला तरीका यह है कि आपको आईक्लोन के अंदर ही एनिमेशन के बने बनाए प्रीसेट्स मिल जाएंगे। सेकंड तरीका, दूसरा मेथड यह है कि बने बनाए एनिमेशन के कुछ प्रीसेट्स पड़े हुए हैं और वो कुछ नहीं है, बहुत सारे हैं, ढेर सारे हैं, ढेर लगा हुआ है उन एनिमेशन के प्रीसेट्स का और वो तकरीबन कोई 3000 के करीब एनिमेशन के प्रीसेट्स हैं। अगर आप लोगों को वो 3000 का कंप्लीट पैक चाहिए है और इसके अलावा माइक और इस आपके एल्ज़ाबेथ के अलावा भी आपको मजीद कैरेक्टर्स चाहिए होंगे तो आपको बहुत ही रीजनेबल प्राइस के अंदर मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप लोग परचेज नहीं भी करना चाहते हो, ठीक है, और स्टूडेंट लेवल के ऊपर काम करना चाहते हो तो आप लोगों के लिए यही एसेट्स काफ़ी हैं, बल्कि बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो आपको परचेज करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, पैसे भरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पर एनिमेशन करनी है इन दोनों कैरेक्टर्स की और दोनों कैरेक्टर्स आपस में बातें करेंगे। इन्होंने चलना फिरना कैसे है, बातें कैसे करनी है, सबकी एनिमेशन, हर तरह की एनिमेशन करने का सेम प्रोसेस है, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है कि आपने किसी एक कैरेक्टर को सेलेक्ट करना है जिसकी एनिमेशन करना चाहते हैं। आपने आ जाना है मॉडिफाई में और यहाँ पर आपने क्लिक कर देना है ये एनिमेशन के ऊपर। एनिमेशन पर क्लिक करने के बाद आपने मोशन पपेट के ऊपर क्लिक कर देना है और मोशन पपेट के ऊपर जाके आपने यहाँ पर टॉक पे क्लिक कर देना है क्योंकि आपस में बातें करेंगे, ठीक है। टॉक पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर बाकी की इडल, मूड, मूव, हर एक कैटेगरी में बहुत सारी एनिमेशंस आपको मिल रही हुई हैं, ठीक है। इडल में देखें कितनी एनिमेशंस मिल रही हैं, मूड में देखें कितनी मिल रही हैं, मूव में देखें और टॉक में कितनी तरह की आपको टॉक्स मिल रही हुई हैं। तो आपको हर तरह की एनिमेशन, जैसे भी आप एनिमेशन करना चाहते हैं, हर तरह की एनिमेशन अप्लाई करने के लिए आपको सेम एक ही मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा और वो मेथड जो आपको अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो आपने सिंपली टॉक पे क्लिक कर देना है। टॉक पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर से जो एनिमेशन, जिस टाइप की टॉक एनिमेशन इस पर अप्लाई करना चाहते हैं वो करते हैं। तो हम करते हैं फीमेल, ठीक है, और ये हमारे पास फीमेल टॉक है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर रिकॉर्ड पे क्लिक कर देना है। रिकॉर्ड पर क्लिक करने के बाद एक बार अपने कीबोर्ड से स्पेस वाला जो बटन है उसे प्रेस कर देना है। सॉरी, ये तो हमारे पास माइक की एनिमेशन हो रही है, तो माइक की एनिमेशन के लिए फीमेल एनिमेशन इस्तेमाल नहीं होगी बल्कि इसके लिए होगी। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर अंडू कर देता हूँ और इसे लेके जाता हूँ वापस 0 फ्रेम के ऊपर और अब क्या करता हूँ कि यहाँ पर मुझे एनिमेशन लेनी है मेल एनिमेशन, ये वाली, ठीक है। और मैं इसे सेलेक्ट करके रिकॉर्ड पे क्लिक करता हूँ और स्पेस प्रेस कर देता हूँ। तो ये देखें,
ये लें, ये एनिमेशन जहाँ तक आप करना चाहते हैं, मैंने 689 फ्रेम्स पर जाके अगेन स्पेस की को प्रेस कर दिया था और एनिमेशन वहाँ पर स्टॉप हो चुकी है। अब मुझे क्या करना है कि 0 फ्रेम पे अगेन वापस आना है। अब मुझे यहाँ पर से सिलेक्ट करना है अपने सेकंड कैरेक्टर को। इससे पहले क्लोज करता हूँ, फिर सेकंड कैरेक्टर को यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ और सेकंड कैरेक्टर को सिलेक्ट करने के बाद मुझे अगेन मोशन पपेट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर से मुझे जाना है टॉक में और फीमेल टॉक को सिलेक्ट करना है और रिकॉर्ड पे क्लिक कर देना है और स्पेस की प्रेस कर देनी है। अब इसकी एनिमेशन यहाँ पर होना शुरू हो चुकी है। तो मुझे सेम जो है उतने ही फ्रेम्स की एनिमेशन चाहिए, थोड़े बहुत फ्रेम्स ऊपर नीचे जो है वो हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक इसकी एनिमेशन होगी, तो इसे मैं कर देता हूँ क्लोज। अब मुझे इन दोनों कैरेक्टर्स को आमने सामने खड़ा करना है। तो क्या करना है कि हमें यहाँ पर से लेना है मूव टूल और यहाँ पर से, सॉरी ये तो है सीन के लिए, हमें यहाँ पर से ये वाला मूव टूल लेना है जो कि हमारे कैरेक्टर के लिए है। तो हमें इन दोनों कैरेक्टर्स को यहाँ पर आमने सामने खड़ा कर देना है। मैं इसे यहाँ पर ही रहने देता हूँ, इधर ही, और क्या करता हूँ कि माइक को इसकी तरफ घुमा देता हूँ यहाँ पर कुछ इस तरह से, ठीक है। और इसे मैं यहाँ पर से इस तरफ को मूव कर देता हूँ, ठीक है। फिलहाल के लिए क्या है कि हमारे ये दोनों कैरेक्टर्स यहाँ पर एडजस्ट हो चुके हैं और अब बारी आती है इन्वायरमेंट की कि हमने अपना कस्टम इन्वायरमेंट कैसे बनाना है। बड़ा ही आसान तरीका है। आपने क्या करना है कि यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने जाना है सरफेस पर और यहाँ पर आपने रूम ले लेना है, ठीक है। और ये देखें हमारे पास एक रूम आ चुका है। इस रूम को यहाँ पर से मूव टूल हमने ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है और इसे थोड़ा सा हम पीछे की तरफ मूव कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये देखें। अब गाइस हम क्या करते हैं कि हम इस रूम के ऊपर टेक्सचर्स अप्लाई कर देते हैं ब्रिक्स के, ओके। तो हमें यहाँ पर क्या करना है कि जाना है अपने क्रोम के अंदर और यहाँ पर ब्रिक टेक्सचर्स ले लेने हैं और इसी मेथड से आप किसी भी तरह के जो टेक्सचर्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। टूल्स पे जाके अगेन साइज़ को लार्ज रखते हैं ताकि अच्छी क्वालिटी में आ जाएं टेक्सचर्स। और ये ब्रिक्स के जो टेक्सचर्स हैं मैं ले लेता हूँ, थोड़े से ओल्ड हैं, और राइट क्लिक करके सेव इमेजेस के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर इमेज को एज अ जेपीजी सेव कर लेता हूँ। और अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर से रूम को सिलेक्ट करना है। रूम सेलेक्ट हो चुका है। अब आपने मॉडिफाई में आने के बाद यहाँ पर क्लिक करना है टेक्सचर्स के ऊपर, थोड़ा सा ऊपर चले जाना है और ये बेस कलर जो है इसके ऊपर आपने उन टेक्सचर्स को लाके ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। जैसे हमने लड़की के कपड़ों को चेंज किया था, यहाँ पर लाके ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। तो ये देखें। अच्छा, आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि ये बहुत ही बड़ी बड़ी ब्रिक्स यहाँ पर आ चुकी हैं। तो इसका जो आसान सोल्यूशन वो ये है कि आप सिंपल जो कलर्स होते हैं वो अप्लाई कर दें इसके ऊपर। जैसे हमारे घरों के अंदर पेंट होता है वो कर दें, ब्रिक्स का ना करें। लेकिन आप चाहते हैं कि ब्रिक्स ही शो करनी है और अपने कस्टम जो प्रॉपर जेपीजी फॉर्म के अंदर आपके पास जो टेक्सचर्स होते हैं वो टेक्सचर यहाँ पर लेके आने हैं। तो उसके लिए फिर आप यहाँ पर रूम ना लें बल्कि इसे कर दें डिलीट, ठीक है। रूम को कर दें डिलीट। आप क्रिएट पे अगेन जाएं और यहाँ पर ले लें अपने सरफेस में से आप प्लेन ले लें, ठीक है। प्लेन आ गया आपके पास। अब प्लेन आपके पास एक आ गया है, ठीक है। मैं जूम आउट करके दिखाता हूँ आपको। ये हमारे पास प्लेन आ गया। मैं इस प्लेन को यहाँ पर से स्केल वाला टूल ऑन कर लेता हूँ। ऑन करने के बाद यहाँ पर दरमियान में कर्सर को लेके जाता हूँ, येलो वाले पे कर्सर को रखता हूँ और माउस के लेफ्ट बटन को होल्ड किए रखता हूँ और नीचे की तरफ माउस को थोड़ा ड्रैग करता हूँ तो ये कर्सर, ये प्लेन छोटा होना शुरू हो गया। ऊपर की तरफ करूँगा तो बड़ा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर प्लेन छोटा हो गया है। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर लेता हूँ मूव टूल और मूव टूल को लेने के बाद मैं यहाँ पर से कंट्रोल प्रेस करता हूँ और इसे थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। कंट्रोल प्रेस करने के साथ ही थोड़ा सा मूव करूँगा तो मेरा जो प्लेन है साथ ही कॉपी हो जाएगा और साथ ही मूव भी हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने बना ली है इसकी जनाब ये छत बन गई, ठीक है। और अब क्या करता हूं कि अगेन इसे नीचे वाले को सेलेक्ट करता हूं, कंट्रोल प्रेस करता हूं, थोड़ा सा मूव करता हूं ऊपर की तरफ और अब इसे मूव रोटेट टूल लेके थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर लेता हूं, ठीक है। ऐसे रोटेट कर लेता हूं। ये रोटेट हो गया और मूव टूल लेके इसे थोड़ा सा पीछे की तरफ मूव कर लेता हूं। ये हो गया, ठीक है। और ये हमारी यहाँ पर गाइस 1 2 3 दीवारें इसकी जो हैं वो बन चुकी हैं यहाँ पर।
अब क्या करते हैं कि अब जो हमारे पास वो टेक्सचर्स हैं ब्रिक्स वाले, उन टेक्सचर्स को हम ये जो पीछे वाला प्लेन है इसके ऊपर लाके प्लेस कर देते हैं और ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं इसके ऊपर, बेस कलर के ऊपर। और आप यूनिक टेक्सचर्स के ऊपर अब क्लिक करना है आपने। ओके, लिंक करोगे तो बाकी के प्लेन्स के ऊपर भी सेम टेक्सचर्स अप्लाई हो जाएंगे। ये देखें, अब आप क्या करते हैं कि इसे ऊपर से थोड़ा नीचे की तरफ स्केल कर देते हैं, स्केल डाउन कर देते हैं। अब देखें कि आप देख सकते हैं कि टेक्सचर यहाँ पर आ चुके हैं आपके। ये देखें, ये हमारा कस्टम करैक्टर भी आ गया और यहाँ पर हमारा कस्टम एनवायरनमेंट भी यहाँ पर आ चुका है। अब आपने अगर प्लेन जो आपके पास नीचे वाला है इसके ऊपर आप फ्लोर के जो टेक्सचर्स हैं यहाँ पर सर्च करें और वो जो टेक्सचर्स हैं यहाँ पर प्लेस कर दें इसके ऊपर। आपने जेपीजी पिक्चर के अंदर हमेशा टेक्सचर्स को सेव करना होता है, तो आपने सेव करते टाइम इनका जो फॉर्मेट होता है वो लाजमी चेक करना होता है। ये वेब इमेज है, हमें ये नहीं चाहिए, हमें जेपीजी या पीएनजी चाहिए होती है। और अगर आपको कोई इस तरह की इमेज मिलती है जो कि वेब इमेज जिसका फॉर्मेट शो हो रहा है या कोई और फॉर्मेट शो हो रहा है, पीएनजी जेपीजी नहीं हो रहा, तो आपने क्या करना है कि उसको कन्वर्ट कर लेना है। मैं यहाँ पर कन्वर्ट नहीं करूँगा, टाइम नहीं मेरे पास इतना ज़्यादा। मैं सेव करता हूँ और इन टेक्सचर्स को अब ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ यहाँ पर इस वाले प्लेन के ऊपर, यहाँ पर। ठीक है, ये देखें यहाँ पर ये प्लेन का जो हमारा कलर है चेंज हो चुका है, इसके टेक्सचर जो है वो चेंज हो चुके हैं। तो अब हमने क्या करना है कि अब हमने यहाँ पर कैमरा सेटअप करना है और लाइटिंग का सेटअप जो है वो करना है। तो कैमरा सेटअप और लाइटिंग का सेटअप करने से पहले जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस वो ये है कि हमारे कैरेक्टर्स ने बोलना कैसे है, बातें कैसे करनी है। तो गाइस दो तरीके हैं। पहला तरीका सबसे ज़्यादा आसान है कि पहले नंबर पे आपने क्या करें, सबसे पहले नंबर पे आप अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर कोई ऑडियो जो है वो रिकॉर्ड कर लें जो आपने कैरेक्टर्स ने बोलनी है। उस ऑडियो को MP3 में रिकॉर्ड करेंगे तो आपने उसे अपने पीसी के अंदर कॉपी कर लेना है उस ऑडियो को। ठीक है, पीसी के अंदर रख लें उस ऑडियो को। पीसी के अंदर रखने के बाद आपने क्या करना है कि आपने अपने जिस करैक्टर को आप बुलवाना चाहते हो उस करैक्टर को आपने यहाँ पर से सेलेक्ट करना है। मैं इस वाले को सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर एनिमेशन पे जाता हूँ और एनिमेशन पे जाने के बाद मैं यहाँ पर क्रिएट स्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक करता हूं और यहां पर से ऑडियो फाइल के ऊपर क्लिक करता हूं और ऑडियो फाइल पर क्लिक करने के बाद मैं यहां पर मेरे पास जहां पर भी वो ऑडियो पड़ी होगी मैंने सिंपली उस ऑडियो को सेलेक्ट कर लेना है और ओपन कर लेना है। वो MP3 वेव या MP4A फॉर्मेट के अंदर होनी चाहिए। तो मोबाइल फ़ोन के अंदर जो भी रिकॉर्ड करोगे MP3 में रिकॉर्ड होगी ऑटोमेटिक। तो आपने उसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जैसे ही प्ले करोगे तो उस ऑडियो के अकॉर्डिंग आपका करैक्टर बोलने लग जाएगा। बहुत आसान है। अब दूसरा तरीका यह है कि आप अपने करैक्टर को यहीं पर, मैं इसको एक मतलब कि यहीं पर इसकी ऑडियो जो है डायरेक्ट रिकॉर्ड करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं माइक को सेलेक्ट करता हूँ, माइक की ऑडियो, माइक मेरा यहाँ पर बोलेगा, ठीक है, इस के साथ बातें करेगा। ठीक है, माइक को थोड़ा सा मैं इस तरफ को रोटेट कर लेता हूँ, इसकी तरफ यहाँ पर, और ठीक है, यहाँ पर मैंने माइक के फेस के ऊपर यहाँ पर फोकस कर दिया हुआ है। अब क्या करना है कि माइक को सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद मैं क्रिएट स्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर रिकॉर्ड वॉइस के ऊपर फेल टू इनिशियलाइज द ऑडियो इनपुट डिवाइस, ऑडियो रिकॉर्डेड में नॉट वर्क प्रॉपरली। ओके, मुझे यहाँ पर अपना माइक जो है वो कनेक्ट करना है अपने पीसी के साथ। मैंने इस टाइम दो माइक यहाँ पर यूज़ किए हुए हैं, एक माइक मोबाइल फ़ोन के लिए है और दूसरा यहाँ पर पीसी के लिए है। तो ये कंडेंसर जो है दोनों के लिए इस्तेमाल हो रहा है और मुझे यहाँ पर इसे अपने पीसी में लगा लेना है और अल्लाह करे अब ये वर्क करे। ओके,
माइक कनेक्ट हो गया। अब मैं यहाँ पर क्रिएट स्क्रिप्ट पर अगेन क्लिक करता हूँ और रिकॉर्ड ऑडियो के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर माइक मेरा आ चुका है यहाँ पर, और मैं अब यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। हेलो, क्या हाल चाल है? आज तुम इतनी ज़्यादा अपसेट क्यों हो? क्या तुम्हें घर से डांट पड़ी है? और अब यहाँ पर ओके कर देता हूँ। देखिएगा, अब प्ले करता हूँ। देखिए, हेलो, क्या हाल चाल है? आज तुम इतनी ज़्यादा अपसेट क्यों हो? क्या तुम्हें घर से डांट पड़ी है? अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर जो मिस्टेक मुझसे होगी वो ये है कि मैंने माइक को चेक नहीं किया था। यहाँ पर माइक की एको किसी ने बढ़ा दी हुई है, शायद छोटे भाइयों ने, वो पंगे शंगे लेते रहते हैं इसके साथ, तो एको यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसकी लिप सिंकिंग इतनी ज़्यादा नहीं हो रही, बट बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही है, स्मूथ हो रही है। ठीक है, तो ये जो करैक्टर्स मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं ना, ये करैक्टर्स की लिप सिंकिंग बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। ठीक है, तो ये आपके लिए एक समझ लो कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फिर आपको पैकेज मिल गया। ठीक है, तो ये तरीका था, आपको दो तरीके थे ऑडियो इसके ऊपर अप्लाई करने के। तो आपके जो करैक्टर्स हैं यहाँ पर, iClone के जो करैक्टर्स होते हैं, वो ऑडियो की जो वेव्स होती हैं, उन वेव्स के उतार चढ़ाव से वो उनके जो लिप्स हैं वो सिंग करते होते हैं। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है कि अभी हमें यहाँ पर ये ऑडियो का तरीका भी आपको बता दिया, और अब बताता हूँ कि आपने इनके फेशियल्स किस तरह से चेंज करने हैं, इनके एक्सप्रेशंस कैसे चेंज करने हैं। तो आपने करैक्टर को यहाँ पर क्या करना है कि करैक्टर को यहाँ पर से सिलेक्ट कर लेना है। तो माइक को सिलेक्ट किया, यहाँ पर गए एनिमेशन पे, और यहाँ पर फेस की पर गए, और यहाँ पे से ओके कर देते हैं। और ओके करने के बाद यहाँ पर एक्सप्रेशन पे जाते हैं, और यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं ये वाली प्रोफाइल, और ये हो गई। देखें, अब एक्सप्रेशंस इसके जो हैं वो चेंज हो चुके हैं। तो इस मेथड के साथ अब इस पर हम इसे यहाँ पर क्लोज़ कर देते हैं, और देखें अब ये हमने सेलेक्ट कर लिया एल्सबिथ को, और यहाँ पर इसके एक्सप्रेशन चेंज करने हैं, और बिल्कुल इसी मेथड के साथ इसके एक्सप्रेशन जो हैं वो हम चेंज कर लेते हैं। तो इसको हमने थोड़ा सैड कर लेना। ओके, तो इस पर अभी जो एक्सप्रेशंस हैं वो अप्लाई नहीं हो रहे, इंप्रेशंस अप्लाई नहीं हो रहे। इसकी रीज़न ये है कि इस पर ऑलरेडी सैड के जो एक्सप्रेशंस हैं वो अप्लाई हो चुके हैं। खैर, हम इसको यहाँ पर से क्या करते हैं, क्लोज़ कर देते हैं। ओके, तो अभी देखें, ये हमारा यहाँ पर दोनों काम जो हैं वो हो चुके हैं। करैक्टर्स की एनिमेशंस भी हो चुकी हैं, और एक्सप्रेशंस भी इन पर अप्लाई कर दिए हैं, और इनकी जो लिप सिंकिंग थी वो भी यहाँ पर हो चुकी है। सारे काम हमने तकरीबन कर लिए हैं। अब हमें यहाँ पर गाइस क्या करना है कि अब हमें यहाँ पर क्रिएट पे जाना है, और यहाँ पर लाइट्स ऐड करनी है। लाइट पे डायरेक्शन लाइट ऐड करते हैं, और इसे यहाँ पर से थोड़ा सा रोटेट कर देते हैं इस तरफ को, और रोटेट करने के बाद ये देखें कुछ इस तरह से यहाँ पर रोटेट कर दिया, और ये ओके, लाइट्स एडजस्ट हो चुकी हैं सीन के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर क्लिक करना है, और अब यहाँ पर क्लिक करना है हमने इस जगह पर, और इसकी जो कलर है लाइट का वो चेंज कर देना है। मैंने रेड कर दिया, और यहाँ पर मैं ओके कर देता हूँ। ओके, और अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर सेम इसी मेथड के साथ हम दूसरी लाइट भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। लाइक जैसे RGB लाइट्स होती हैं ना, बिल्कुल एक साइड से कोई और लाइट आ रही होती है, दूसरी साइड से और लाइट आ रही होती है। तो इस मेथड के साथ हम जो है डबल लाइट इफेक्ट जो है वो भी डाल सकते हैं। इससे हम मज़ीद इन्हांस कर सकते हैं अपने सीन को। ठीक है, तो अब जो है हमें जो काम करना है वो ये है कि हमें यहाँ पर कैमरा एनिमेशन करनी है। तो इसके लिए क्रिएट पे जाना है, और यहाँ पर हमने जाना है, यहाँ पर से लेना है कैमरा ऐड हो चुका है। 0 फ्रेम पे आपने रहते हुए क्या करना है कि अपने सीन को जूम आउट लेना है, अपने इसे जूम आउट कर लेना है थोड़ा 0 फ्रेम पे लेके, और थोड़ा पेन कर लेता हूँ इस तरफ को। मतलब सीन हमारा जो है यहाँ पर सेट हो चुका है। ठीक है, 0 फ्रेम पे रखते हुए सीन को आपने सेटअप कर लेना है, आप कैमरा का सेटअप कर लेना है। अब टाइमलाइन को आगे लेके जाना है। जितने सेकंड की आपकी एनिमेशन है उतने सेकंड का, या जितने सेकंड के आप कैमरा एनिमेशन करना चाहते हो वहाँ तक आपने अपनी टाइम को यहाँ पर टाइमलाइन को लेके जाना है। ठीक है, और यहाँ पर मैं लेके गया, और यहाँ पर जूम वाला बटन मैं ऑन कर लेता हूँ, और अपने सीन को मैंने अब जूम इन कर लेना है। कर्सर को लेके जाके यहाँ पर माउस के लेफ़्ट बटन को होल्ड किए रखना है, और माउस को आगे की तरफ मैं यहाँ पर ड्रैग करूँगा तो मेरा सीन जो है यहाँ पर जूम इन हो जाएगा। और थोड़ा सा मैं इसको इस तरफ को मूव कर देता हूँ, और आई थिंक ये मेरे इनफ है। टाइमलाइन को 0 पे लेके आता हूँ, और अब प्ले करता हूँ, ऊपर क्लिक करता हूँ। हेलो, क्या हाल चाल है? आज तुम इतनी ज़्यादा अपसेट क्यों हो? क्या तुम्हें घर से... ये देखें, तो यहाँ तक गाइस हमारी जो है वो एनिमेशन हो चुकी है, कैमरे की एनिमेशन। ठीक है,
तो अब हमारा तकरीबन सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई, कैमरा एनिमेशन भी हो गई, हमारा सीन सेटअप कंप्लीट हो गया, लाइटिंग भी हो गई, हमारे कैरेक्टर्स की एनिमेशन भी हो गई, फेशियल एक्सप्रेशंस भी हो गए। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी आपको एक प्रोफेशनल एनिमेशन बनाने के लिए, कार्टून स्टोरी बनाने के लिए, ठीक है। तो आपने इस मेथड के साथ आपने सारी चीज़ें जान ली हैं कि आपने एक कस्टम कैरेक्टर एनिमेशन कार्टून मॉरल स्टोरी जो है वो किस तरह से आपने क्रिएट करनी है। तो अगर गाइस आपको बड़े कैरेक्टर्स भी चाहिए, एजेड कैरेक्टर जो हैं वो भी चाहिए होंगे, तो आपको बता दीजिएगा, मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको एनिमेशन के प्रीसेट्स 3000 प्रोवाइड कर दूंगा और बाकी चीज़ें भी। गाइस अब हमने रेंडर निकालना है, एनिमेशन सारा कुछ फाइनल हो गया, अब हमारी बारी आती है रेंडर निकालने की। सेटिंग पे क्लिक करना है, यहाँ पर फ्रेम्स उतने इनपुट कर लेता हूँ कि जितने मुझे रेंडर निकालने हैं, उतने फ्रेम्स इनपुट कर लिए और मैंने यहाँ पर इसे क्लोज़ कर दिया। क्लोज़ करने के बाद मुझे क्या करना है कि टॉप मेन्यू बार के थोड़ा सा नीचे ऊपर मैंने जाना है, यहाँ पर एरो पे क्लिक करना है, इस एरो के ऊपर, और यहाँ पर से मुझे सबसे पहले FPS 60 कर लेने हैं, एनिमेशन हमारी स्मूथ हो जाएगी। अब यहाँ पर से रेजोल्यूशन सेट कर लेनी है, 1080p कर लेते हैं जो कि सबसे बेस्ट है। और अब एक्सपोर्ट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है और यहाँ पर से आपने लोकेशन सेट करके अपना नाम देना है फाइल का, और फाइल का मैंने ये नाम दे दिया और आपने सेव कर देना है, ठीक है। अब आपकी एनिमेशन जो है वो रेंडर होना शुरू हो चुकी है। तो गाइस ये थी हमारी आज की मुकम्मल वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाजमी यार सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट लाजमी कर दीजिएगा, और ये मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शेयर भी लाजमी कर दीजिएगा। अगर इस तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस आप देखना चाहते हैं, ट्यूटोरियल्स देखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो यकीनन आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो। मतलब कि मुझे ना सिर्फ फॉलो करना है, बहुत सारे उन लोगों को भी फॉलो करना है जो आपको अच्छी चीज़ें सिखाते हैं, अच्छा बताते हैं, अच्छा समझाते हैं और आपको साथ में मोटिवेट भी करते हैं, ठीक है। मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होती है लाइफ के अंदर, और मैं समझता हूँ कि सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर आप खुद ही होते हैं, और वो आपके अंदर की मोटिवेशन होती है, वो आपका जो जज्बा होता है अंदर का, कुछ करने का जज्बा होता है, वही आपकी सबसे बड़ी मोटिवेशन होती है। तो आपने कभी भी उस जज्बे को मरने नहीं देना, ठीक है, और आपने कभी भी गिव अप नहीं करना, आपने कुछ बड़ा करना है। इस दुनिया में उन लोगों की जगह है जो कुछ बड़ा कर सकते हैं, जो मेहनत कर सकते हैं, ठीक है। मेहनती लोगों की कमी नहीं है इस दुनिया के अंदर, मतलब मेहनती लोगों के लिए जगह की कमी नहीं है, ठीक है। वैसे बहुत कमी है मेहनती लोगों की भाई, जगह की कमी नहीं है। मेहनती लोगों के लिए जगह बन जाती है, दिलों में भी जगह बन जाती है, मेहनती लोगों की घरों में भी जगह बन जाती है, लोगों के ऑफिस में भी जगह बन जाती है, हर जगह पर मेहनती लोग सेट हो जाते हैं। लेकिन जो बेकार होते हैं, फजूल होते हैं, जो कुछ नहीं करते, उनकी घर में भी जगह नहीं बनती, घर वालों के दिल में भी जगह नहीं बनती, बीवी बच्चों में भी जगह नहीं बनती, ठीक है। तो यार अगर आपने दुनिया में एक मकाम बनाना है और घर वालों के दिल में भी जगह बनानी है, दोस्तों के दिल में भी जगह बनानी है, और आप चाहते हो कि लोग आपकी इज़्ज़त एहतराम करें, तो फिर मेहनत करें और कुछ कर दिखाएं, ठीक है। तो इसी के साथ इजाज़त दें अपने आज के इस मेंटोर को, शाह सैफ अली सैफ को, और CG ओपिनियंस को फॉलो करते रहिएगा।